सूर्य के आने के बाद दिए का कोई महत्व नहीं रह जाता। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के उत्साहपूर्ण भाषण के बाद मेरे जैसे तुच्छ आदमी का कुछ कहना बड़ा मुश्किल है, बट इस मौके पे हमारे सबके लिए जो प्रधानमंत्री जी ने इश्यूज को हाईलाइट किया है, माननीय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने जिन चीजों को हाईलाइट किया है, वो सभी चीजों को हमें अपनी नजर में रखते हुए आने वाले इस वीक में, इस सप्ताह में जो जो भी गतिविधियां हमने प्लान की है उनको पूरे जोश के साथ आगे लेके जाना है। सेंट्रिक पॉलिसी होनी चाहिए, उसको कैसे डिलीवर करना है, कैसे उसको पहुंचाना है ताकि उसका ज़्यादा से ज़्यादा और जितना तय उसका जो फ़ायदा होना है वो पहुंचे। यही मेन मैसेज दिया गया है कि हर एक सरकारी कर्मचारी को, बैंक कर्मचारी को अपनी पूरी कोशिश करनी है कि जो भी सरकार की नीतियां बन रही हैं वो पब्लिक के लिए बन रही हैं, तो पब्लिक तक कैसे पहुंचेगी ये सरकार की जिम्मेवारी है, पब्लिक की जिम्मेवारी नहीं। यही हमारा एफर्ट रहेगी और इस हफ्ते में आइकॉनिक वीक में सभी गतिविधियां इस चीज़ को याद दिलाने के लिए और इस चीज़ को की इम्पोर्टेंस को देने के लिए की जाए। धन्यवाद। सर, 25 मई को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश जारी किया है कि हाई पिच असेसमेंट को लेकर नाराजगी जताई है। एक एग्रीकल्चर लैंड के 7 मालिक हैं, एक में उनको कहा गया कि इनकम टैक्स नहीं लगता, लेकिन दूसरे में विभाग ने लगा दिया, तो उसमें अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई करें? जी, वो ये मैटर जो है ना वो सब जुडिस है, उन्होंने कुछ डायरेक्शन दी है। इस मामले को हाई पावर्ड जो हाई पिच असेसमेंट की कमेटी बनाई गई है सरकार के द्वारा, हर एक लोकल लेवल पे बनाई गई है, इस केस को उसमें रेफर कर दिया गया है। जो 4 अधिकारी हैं इसके तथ्यों को देखेंगे, किस जगह पे गलती हुई है, उस जगह पे किसकी गलती हुई है, उसके क्या हालात थे उस वक्त, क्या उसने जान के गलती की है। विश्वास बढ़ाया, देश को आत्मनिर्भरता के पथ पर चलाया। भारतवासियों की श्रद्धा के शिखर पुरुष माननीय प्रधानमंत्री जी से अब हमारी विनम्र अनुनय है कि कृपया हम सबको संबोधित करें। हमारा मार्गदर्शन आप सभी को बताते हुए बहुत फर्ज महसूस हो रहा है कि आज हमारे बीच स्टैम्प पंजीयन एवं न्यायालय शुल्क के स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार श्री रविंद्र जायसवाल जी की उपस्थिति है और उनके आगमन पर हम उनका स्वागत और अभिनंदन करेंगे। इसीलिए मैं आज के हमारे मुख्य अतिथि प्रधान किसी ने सत्याग्रह का रास्ता अपनाया, किसी ने अस्त्र शस्त्र का रास्ता चुना, किसी ने आस्था और अध्यात्म का रास्ता चुना, तो किसी ने इंटेलेक्चुअली आजादी के अलग को जगाने में। इन 13 योजनाओं के लिए आवेदन कर सकते हैं और उनका लाभ उठा सकते हैं। होम स्क्रीन पर आप लोन्स की 4 श्रेणी पाएंगे: शिक्षा लोन, कृषि लोन, छोटे उद्यमियों के लिए लोन, आजीविका लोन। भारत सरकार ने सभी राष्ट्रीयकृत बैंक, निजी बैंक और ऋण देने वाले अन्य कई वित्तीय संस्थानों को इस पोर्टल से जोड़ दिया है। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आजादी का यह अमृत महोत्सव सिर्फ 75 वर्षों का उत्सव मात्र नहीं है, बल्कि आजादी के हमारे नायक नायिकाओं ने आजाद भारत के लिए जो सपने देखे थे, उन सपनों को सेलिब्रेट करना, उन सपनों को परिपूर्ण करना। पंकज चौधरी जी, श्री भागत कृष्णराव कराड़ जी, अन्य सभी महानुभाव, देवी और सज्जनों, बीते वर्षों में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस
और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, उन्होंने अपने कार्य के द्वारा सही समय पर सही निर्णयों के द्वारा अपनी एक लीगेसी बनाई है। पंकज चौधरी जी, श्री भागत कृष्णराव कराड़ जी, अन्य सभी महानुभाव, देवी और सज्जनों, बीते वर्षों में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, उन्होंने अपने कार्य के द्वारा सही समय पर सही निर्णयों के द्वारा अपनी एक लीगेसी बनाई है। और बड़े बंगे लोग अब तो सुखलाल ने भी अपना काम शुरू कर दिया। ऐसा कहां से आया होगा, पूछो क्या? 130 करोड़ लोगों का देश, केंद्र सरकार की भिन्न प्रकार की योजनाएं और हर योजना के ढेरों लाभार्थी। एक तरफ पाने का इंतजार, एक तरफ देने की बेसब्री, एक तरफ डर और सवाल, एक तरफ टेक्नोलॉजी और तैयारी। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शिता थी, जिसने देश में 45 करोड़ लोगों के बैंक खाते खुलवाए। सूर्य के आने के बाद दिए का कोई महत्व नहीं रह जाता। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के उत्साहपूर्ण भाषण के बाद मेरे जैसे तुच्छ आदमी का कुछ कहना बड़ा मुश्किल है, बट इस मौके पे हमारे सबके लिए जो प्रधानमंत्री जी ने इश्यूज को हाईलाइट किया है, माननीय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने जिन चीजों को हाईलाइट किया है, वो सभी चीजों को हमें अपनी नजर में रखते हुए आने वाले इस वीक में, इस सप्ताह में जो जो भी गतिविधियां हमने प्लान की है, उनको पूरे जोश के साथ आगे लेके जाना है। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आजादी का यह अमृत महोत्सव सिर्फ 75 वर्षों का उत्सव मात्र नहीं है, बल्कि आजादी के हमारे नायक नायिकाओं ने आजाद भारत के लिए जो सपने देखे थे, उन सपनों को सेलिब्रेट करना, उन सपनों को परिपूर्ण करना। स्वागत। आप सभी को बताते हुए बहुत हर्ष महसूस हो रहा है कि आज हमारे बीच स्टैंप पंजीयन एवं न्यायालय शुल्क के स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार श्री रविंद्र जायसवाल जी की उपस्थिति है, और उनके आगमन पर हम उनका स्वागत और अभिनंदन करेंगे। इसीलिए मैं आज के हमारे मुख्य अतिथि विश्वास बढ़ाया, देश को आत्मनिर्भरता के पथ पर चलाया। भारतवासियों की श्रद्धा के शिखर पुरुष माननीय प्रधानमंत्री जी से अब हमारी विनम्र अनुनय है कि कृपया हम सबको संबोधित करें। हमारा मार्गदर्शन किसी ने सत्याग्रह का रास्ता अपनाया, किसी ने अस्त्र शस्त्र का रास्ता चुना, किसी ने आस्था और अध्यात्म का रास्ता चुना, तो किसी ने इंटेलेक्चुअली आजादी के अलग को जगाने में। इन 13 योजनाओं के लिए आवेदन कर सकते हैं और उनका लाभ उठा सकते हैं। होम स्क्रीन पर आप लोन्स की 4 श्रेणी पाएंगे: शिक्षा लोन, कृषि लोन, छोटे उद्यमियों के लिए लोन, आजीविका लोन। भारत सरकार ने सभी राष्ट्रीयकृत बैंक, निजी बैंक
और ऋण देने वाले अन्य कई वित्तीय संस्थानों को इस पोर्टल से जोड़ दिया है। कृपया जोरदार तालियों से उनका स्वागत करिए।